today we will discuss the previous year question paper of electrical power second. सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड एट, तो आर्क हमेशा ज़ीरो पर या नेचुरल ज़ीरो पर एक्सटिंग्विश्ड होती है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचआरसी. तो एचआरसी एक फ्यूज़ है. फ्यूज़ दो तरह के होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज़ एंड हाई वोल्टेज फ्यूज़. तो एचआरसी लो वोल्टेज फ्यूज़ का एक टाइप है जिसकी फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट इज ELCB आर स्पेशली डिज़ाइंड यूज टू डिस्कनेक्ट द सप्लाई. तो ELCB आपको पता होना चाहिए पहले तो क्या होता है. ELCB इज़ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. तो ये एक सर्किट ब्रेकर है, जब अर्थ लीकेज हो उस वक्त ये ऑपरेट करता है, तो इसीलिए इसको नेम दे दिया है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. तो ये किस वक्त इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट कर देगी सप्लाई से, जब भी ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन आएगी. मीन्स ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट, मीन्स अर्थ में अगर लीकेज हो रहा है या ग्राउंड लीकेज हो रहा है, तब आपका ELCB इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट कर देगी फ्रॉम द सप्लाई. नेक्स्ट इज व्हाट विच मटीरियल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल वायर. तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, दिस इज़ नॉट फ्यूल, यहाँ पर फ्यूज़ वायर आएगा. ठीक है, तो यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि कौन सा मटेरियल हम फ्यूज़ वायर में यूज़ करते हैं. आपको पता होगा कि हमारा जो फ्यूज़ है उसमें एक फ्यूज़ वायर होती है. ठीक है, तो वो फ्यूज़ वायर किस मटेरियल की बनी होती है. तो वुड की तो वो नहीं हो सकती, PVC की भी वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर है. हमको चाहिए फ्यूज़ वायर एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टर की तरह बिहेव करे. तो इन दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं. तो नेक्स्ट सी ऑप्शन विल बी देयर, लेड टिन अलॉय. तो नेक्स्ट इज आपका जो राइट क्वेश्चन इज योर राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुकोल्स रिले इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट. तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक बुकोल्स रिले होती है. ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर को की सेफ्टी के लिए हम एक बुकोल्स रिले लगाते हैं. और वो कौन से फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को सेव करती है, वन इज़ एक्सटर्नल फॉल्ट, अनदर वन इज़ इंटरनल फॉल्ट. ऑप्शंस में दे रखा है. तो बट आपका बुकोल्स रिले हमेशा इंटरनल फॉल्ट्स को ही सेव करती है. यानी कि इंटरनल फॉल्ट्स अगर ट्रांसफार्मर्स में आ रहे हैं, सपोज वाइंडिंग्स आपकी हीटअप हो रही है, इंसुलेशन फेलियर हो रहा है, तो उस केस में बुकोल्स रिले ऑपरेट करेगी. और बुकोल्स रिले आपकी क्या होती है, गैस एक्चुएटेड रिले है. तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच बुकोल्स रिले इज़ विच टाइप ऑफ रिले. सो इट इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले. मीन्स वहाँ पर ऑयल होता है, कोई भी फॉल्ट आता है, वाइंडिंग्स अगर हीटअप होगी और उससे वो ऑयल को हीटअप करेगा, ऑयल हीटअप होगा तो उससे वो गैस को रिलीज़ करेगा, और गैस रिलीज़ होगी तो उससे आपका रिले है, जो बुकोल्स रिले है, वो ऑपरेट कर जाएगा, वो ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई से. सो दिस इज़ हाउ बुकोल्स रिले ऑपरेट. और हमेशा बुकोल्स रिले इंटरनल फॉल्ट्स पर ही सेफ्टी प्रोवाइड करती है ट्रांसफार्मर्स को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैरिफ. तो टैरिफ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, टैरिफ क्या होता है कि जिस रेट पर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जो जनरेटिंग स्टेशंस है, ट्रांसमिशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिस भी रेट पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द कंज्यूमर इज़ नोन एज टैरिफ. एंड टाइप्स इसके बहुत सारे टाइप्स हमने ऑलरेडी देखे भी थे क्लास में. सो द टाइप इसमें जो नहीं है वो हमें बताना है. फ्लैट रेट है, ब्लॉक रेट भी है, 2 पार्ट टैरिफ भी है. तो मिक्स्ड रेट टैरिफ यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी टैरिफ का टाइप नहीं है. तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैरिफ. तो मिक्स्ड रेट टैरिफ विल बी दी आंसर. इन थर्मल पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इज. थर्मल पावर प्लांट है, उसका फंक्शन क्या है इकोनोमाइज़र का इन थर्मल पावर प्लांट, तो वो पूछा गया है. तो ये वैसे तो सेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल पावर 1 का क्वेश्चन है,
ठीक है, ये टॉपिक थर्मल पावर प्लांट आपकी पावर 1 में थी, बट इसमें भी आया, तो ये जर्नल है तो इसको आप आंसर कर सकते हो। इकोनोमाइज़र का यूज़ बताना है, तो इकोनोमाइज़र थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है और ये यूज़ करते हैं हम हीट फीड वाटर यूजिंग अ फ्लू गैस। तो जो वहाँ पर फ्लू गैसेज होती थी वो क्या करती थी, फीड वाटर को गर्म कर रही होती है। तो इसीलिए इसका आंसर है इट इज़, इकोनोमाइज़र का यूज़ किया जाता है टू हीट फीड वाटर यूजिंग फ्लू गैस, और फिर ये फीड वाटर हम बॉयलर में देते थे ताकि एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो। टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड फीडर वोल्टेज कंट्रोलर विच कंपनसेशन इज़ रिक्वायर्ड। पावर फैक्टर और फीडर वोल्टेज को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम कौन सी कंपनसेशन लगाते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसमें जनरली शंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, सिंक्रोनस कंडेंसर भी, और सीरीज़ कैपेसिटर। ऑल ऑफ दी अबव क्या है आंसर रहेगा, ये तीनों को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेटर ऑपरेट्स ऑन डैश कंडीशन। आइसोलेटर किस कंडीशन पर ऑपरेट करता है, तो आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन पर ऑपरेट करता है। मीन्स हम आइसोलेटर को तभी ऑपरेट करवाएंगे जब उसमें कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर सपोज़ कोई वायर है, कोई ट्रांसमिशन लाइन है और इस पे लोड अगर कनेक्टेड है तो इस लोड को हम डिसकनेक्ट कर देंगे पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा के। सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, इस लोड को अलग कर देगा, ठीक है, मतलब सप्लाई से हटा देगा लोड को। उसके बाद हम आइसोलेटर पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटर को हम जनरली मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट्स मेन पर्पस इज़ मेंटेनेंस एंड फॉल्ट क्लियरिंग। तो इसीलिए आइसोलेटर को हम सिर्फ नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के 3 टाइप्स होते थे, एक्सियल ब्लास्ट, रेडियल ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट टाइप। तो ये तीनों ही टाइप है सर्किट ब्रेकर के। तो ऑल ऑफ द अबव क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए के, वो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मूव टू सेक्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी की क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये आपको पता ही है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है हमारी मिनिएचर सर्किट